आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट नंबर 2 है शायद ये जर्नल एंट्री का। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो लिखा हुआ है, रविंद्र स्टोर धनबाद की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों का रोजनामचा करें। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसको पढ़ा जाए तो पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रविंद्र स्टोर धनबाद फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो रविंद्र स्टोर जो कि धनबाद का है उसके बुक्स में हम लोगों को एंट्री करना है, जर्नल एंट्री करना है। तो हम लोग इसको डायमंड रूल के फॉर्मेट में करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला जो है ये साल 2008 मार्च 5 मार्च को क्या हुआ है, गुड्स परचेज्ड, सामान खरीदा जा रहा है। गुड्स क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। फॉर कैश ₹10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूतन प्रेस दरभंगा ₹22,500। यानी माल खरीद रहे हैं, नगद में कितना का खरीद रहे हैं, 10,000 रुपया। सामान जो खरीद रहे हैं हम लोग तो 10,000 रुपया कैश दे रहे हैं और नूतन प्रेस दरभंगा से उधार खरीद रहे हैं 22,500 रुपये का। ठीक है, तो जब हम लोग सामान परचेज करते हैं, जब हम लोग सामान कोई सामान खरीदे, ये सामान खरीदे, इसका कोई नाम तो है नहीं, लेकिन ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लिए, एसेट्स होगा। और संपत्ति जब हम खरीद रहे हैं, संपत्ति मेरे पास आ रहा है तो एसेट्स इंक्रीज करेगा। और इस एसेट्स का नाम क्या है, कोई नाम तो नहीं है, तो किस रजिस्टर में लिख देंगे, परचेजेज का, परचेजेज अकाउंट। एक काम करते हैं, इसको हम लोग नीचे में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ये बनेगा। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं। चलिए, तो सामान हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज किया, इस नाम से, तो परचेजेज के नाम, परचेजेज अकाउंट। एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। रुपीज कितना है, तो रुपीज है ये 10,000 रुपये का। सॉरी, 10,000 नहीं है, अभी पहले देख लेते हैं कितना होगा टोटल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग पैसा देके कितने का खरीद रहे हैं, 10,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं पैसा दे करके। क्या कर रहे हैं, तो मेरे पास से एसेट्स जा रहा है, पैसा मेरा जा रहा है, तो एसेट्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इस नाम से कैश अकाउंट। जब एसेट्स डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। और कितना रुपया का, तो 10,000 रुपये का हम लोग सामान खरीद रहे हैं कैश में। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम लोग, तो नूतन प्रेस दरभंगा से उधार खरीद रहे हैं 22,500 रुपये का। तो जब हम लोग सामान उधार खरीद रहे हैं, इसको पैसा कभी ना कभी तो देंगे। जब इसको पैसा हम लोग कभी ना कभी देंगे, चुकाने का भावना आ गया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। और लाइबिलिटीज मेरा क्या होगा, बढ़ेगा, कर्ज मेरा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। किसको देना है पैसा, नूतन प्रेस को देना है, नूतन प्रेस को, नूतन प्रेस अकाउंट। ये हो जाएगा क्रेडिट, कितना रुपये का, तो रुपया है इसको 22,500। ठीक है, 22,500 का। अब देखिए 22,500 का सामान उधार खरीदे और 10,000 रुपये का नगद खरीदे, तो टोटल कितने का सामान हम लोग खरीद लिए, 32,500 का। यानी मेरा कितना एसेट्स इंक्रीज किया, 32,500 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या है। तो सेकेंड एंट्री है यहाँ पे, सेकेंड एंट्री के यहाँ पे माल बेचा, 6 तारीख को माल बेचा, नगद 40,000 रुपये का, और भारतीय भवन रांची को उधार में 17,820 रुपये का बेचा। सामान बेच रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो सामान अभी खरीदे थे, ये जो खरीदे थे तो एसेट्स इंक्रीज किया था, आज बेचेंगे तो एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, माल बेच रहे हैं, क्या इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹40,000, यानी नगद में 40,000 का, और ऑन क्रेडिट टू भारतीय भवन रांची 17,820 रुपये का। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, देख लेते हैं इसका क्या होगा एंट्री। तो यहाँ पे हम लोग सामान बेच रहे हैं। ठीक है, सामान बेच रहे हैं, तो सामान जो खरीदे थे, जब खरीदे थे तो ये मेरा एसेट्स क्या किया था, इंक्रीज किया था। एसेट्स मेरा क्या किया था, इंक्रीज किया था। आज यही सामान को जब बेचेंगे तो क्या ये संपत्ति मेरा रहेगा, नहीं रहेगा, ये एसेट्स मेरा क्या हो जाएगा, एसेट्स मेरा डिक्रीज कर जाएगा। इस नाम से, सामान का नाम तो नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा
क्रेडिट। अमाउंट थोड़ा देर बाद लिखेंगे अभी। अब कितना का क्या था, तो नगद में हम लोग कितना का बेचे हैं, 40,000 रुपये का। तो यहाँ पे मेरा एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा, एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा इस नाम से कैश अकाउंट। क्यों करेगा, क्योंकि पैसा मेरे पास आ गया, डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा आया, 40,000 रुपया आ गया। ठीक है। और हम लोग भारती भवन रांची को उधार में भी बेचे हैं 17,820 रुपये का। अब अगर हम लोग किसी को उधार में सामान बेचते हैं तो अगर उसको हम बेच दे और बाद में तगादा करने जाए तो वो हो सकता है पैसा न दे, ये करके भाग जाए, तो हम लोग उस पर FIR वगैरह भी नहीं कर सकते, केस मुकदमा भी नहीं कर सकते। इसलिए उससे हम लोग क्या करेंगे, लिखित में लेंगे, कागज़ पे लिखवा करके लेंगे, स्टाम्प बनवा करके लीजिए, या हम लोग क्या करेंगे, उससे बिल पे साइन करवा लेंगे। ठीक है, ताकि कल को उसी बिल को दिखा करके उससे हम लोग तगादा कर सके। अब वो बिल अगर हम लोग कहीं पे रख के भूल जाए, फट जाए, चोरी हो जाए, खो जाए, अब वो कौन है, भारती भवन वाला, जब पैसा देने आएगा तो वो आपसे वो बिल वापस मांगेगा कि दीजिए हम जिस पे साइन करके दिए थे। और उस समय अगर आप उसको बिल वापस नहीं कीजिएगा तो वो आपको पैसा भी नहीं देगा। यानी वो कागज़ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17,820 रुपये के बराबर का वैल्यू हो जाएगा। ये भी कागज़ मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। एसेट्स क्या हो जाएगा, लीज करेगा किसके नाम से, भारती भवन, भवन है ना, अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना रुपया का, 17,820 रुपया, 17,820 रुपया। अब देखिए 40,000 का तो हम लोग कैश में बेचे हैं और उधार में 17,820 का, यानी टोटल हम लोग 57,820 रुपये का सेल्स किए हैं, 57,820 रुपये का। क्लियर है यहाँ तक। अगला देखते हैं हम लोग सवाल, अगला क्या है। अगला सवाल है, नूतन प्रेस दरभंगा को 22,000 रुपये का चेक द्वारा दिया और शेष छूट के रूप में पाया। अब देखिए यहाँ ये जो नूतन प्रेस दरभंगा से उधार में जो हम लोग सामान खरीदे थे 22,500 रुपये का, तो आज हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, नूतन प्रेस दरभंगा को 22,000 रुपया हम लोग चेक उसको दिए, चेक से पेमेंट कर दिए और बदले में छूट का राशि हम लोगों को मिला। यानी इसका इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश में होगा पेमेंट मेड बाय चेक टू नूतन प्रेस दरभंगा ₹22,000 एंड बैलेंस रिसीव्ड एज डिस्काउंट। बाकी जो पैसा बचा इसको देना कितना है नूतन प्रेस को, देखिए यहाँ पे नूतन प्रेस को देना है 22,500 रुपया। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको दे कितना रहे हैं, 22,000 रुपया ही दे रहे हैं, यानी कि 500 रुपया हम लोग को क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, देखते हैं इसको बनाते हैं। चलिए का एंट्री हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए ये जो लाइबिलिटी हम लोग बढ़ा के रखे थे, ये लाइबिलिटी क्या आज के डेट में रहेगा, नहीं रहेगा। ये लाइबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नूतन प्रेस के नाम का, नूतन प्रेस के नाम का नूतन प्रेस अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। रुपीज कितना, रुपीज कितना, ये तो पूरा का पूरा बिल इसका ख़त्म करेंगे हम लोग 22,500 रुपये का। अब जरा देखिए उसको हम लोग चेक दे रहे हैं, तो चेक तो मेरे लिए संपत्ति होता है, बैंक बैलेंस होता है, एसेट्स होता है। बैंक से ही ना पैसा देंगे, बैंक से मेरा पैसा जाएगा तो घटेगा, एसेट्स मेरा डिक्रीज करेगा। क्या नाम से, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा। रुपीज कितना, 20,000। ठीक है, अब इसको देना था 22,500, दे कितना रहे हैं, 20,000 ही दे रहे हैं, तो हम लोग सॉरी 22,000 दे रहे हैं, इसको 22,000 दे रहे हैं। ठीक है, दे भी रहे हैं हम लोग 22,000, तो कम कितना दे रहे हैं, 500 ही ना कम दे रहे हैं इसको। तो ये तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया, इनकम हो गया, इनकम हो गया, इनकम मेरा बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। किस नाम से, डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा क्रेडिट 500 रुपया। अब देखिए डेबिट में कितना था 22,500, तो क्रेडिट में भी अब कितना हो गया, दोनों मिला के 22,500। यानी डेबिट में जितना अमाउंट होगा उतना क्रेडिट में भी होना चाहिए। तो ये एंट्री हम लोगों का हो गया। ठीक है,
चलिए अगला एंट्री देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है भारती भवन रांची ने 17,500 रुपया नगद दिया और शेष छूट के रूप में दे दिया। अब देखिए भारती भवन रांची को हम लोग सामान कितने का बेचे थे, 17,820 रुपये का। ये आदमी हमको 17,500 ही दे रहा है। 17,820 रुपये का सामान बेचे, दे कितना रहा है, 17,500, यानी 320 रुपया ये कम दे रहा है हमको, कम दे रहा है। ठीक है, हमको कम दे रहा है। चलिए अब इसका एंट्री करते हैं हम लोग। इसका एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। पैसा कहाँ दे रहा है वो, भारती भवन कैश दे रहा है, कैश दे रहा है, तो मेरा एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज करेगा नाम से, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इंक्रीज, कैश में कितना आ रहा है, 17,500। अब जिस समय में हम उसको सामान बेचे थे तो बिल उस पर साइन करवा करके रखे थे 17,820 रुपये का। आज वो बिल तो हमसे ले लेगा, मेरे पास से एसेट्स क्या हो जाएगा, चला जाएगा, एसेट्स हो जाएगा डिक्रीज। किसके नाम का, तो बिल रखे थे हम लोग भारती भवन के नाम का अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ना का बिल जाएगा 17,820 रुपये का। बिल तो लेके जा रहा है 17,820 का, पैसा कितना दे रहा है, 17,500। पैसा कम कितना दे रहा है, 320 रुपया। यही मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, हमको कम दे रहा है ना, लॉस हो गया, मेरा लॉस बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। लॉस का नाम क्या है, काउंट अकाउंट, क्या है ये, डेबिट हो जाएगा ₹320। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अलंकार हाउस दरभंगा को माल वापस किया 5,000 रुपये का। अब देखिए अलंकार हाउस दरभंगा को हम लोग माल वापस कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न टू अलंकार हाउस दरभंगा ₹5,000। अलंकार हाउस से हम लोग हो सकता है कभी इन फ्यूचर सामान खरीदे हों, परचेज किए हों। ठीक है, सामान उससे हम लोग क्या किए होंगे, परचेज किए होंगे। अगर परचेज किए होंगे तो क्या किए होंगे हम लोग, एसेट्स इंक्रीज किए होंगे परचेजेज के नाम से, और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज किए होंगे इसके नाम से, अलंकार हाउस के नाम से। या अगर पैसा दे दिए होंगे तो एसेट्स डिक्रीज किया होगा इस नाम से, कैश या बैंक, यही हुआ होगा उस समय में, यही हुआ होगा ना। एक तो एसेट्स मेरा इंक्रीज किया होगा, सामान खरीदे होंगे तो परचेज के नाम से आया होगा एसेट्स, बदले में या तो लाइबिलिटीज रहा होगा या नहीं तो पैसा गया होगा। क्लियर तो यहाँ कुछ नहीं है। तो अब हम लोग इसमें से क्या कर रहे हैं, ये खरीदा हुआ सामान में हो सकता है टूटा फूटा या रिजेक्टेड हो या हमको पसंद नहीं आया हो, इसमें से हम क्या किए, उसको माल वापस कर दिए 5,000 रुपये। ठीक है, उसको हम लोग माल वापस कर दिए 5,000 का। ये जो हम सामान खरीदे थे, एसेट्स जो इंक्रीज किया था, आज जब वापस करेंगे तो मेरे पास से तो चला जाएगा। और ये जो हम लोग लाइबिलिटीज बढ़ा के रखे होंगे, ये जो उसके नाम का कर्ज बढ़ा करके रखे होंगे, ये आज मेरे पास से क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटीज इंक्रीज जो किया हुआ था, ये लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा ना। कर्जा तो खत्म होगा जब सामान उसको लौटा देंगे तो। ठीक है, एंट्री यही हो जाएगा। चलिए देखिए एंट्री क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, किसके नाम का, तो अलंकार है ना, अलंकार हाउस जाएगा डेबिट। रुपीज कितना होगा, रुपीज कितना है अलंकार का, 5,000 रुपया। बदले में जो हम सामान उस समय में खरीदे होंगे, एसेट्स को इंक्रीज किए होंगे, आज वही एसेट्स मेरे पास से चला जाएगा तो एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा, सामान का नाम है नहीं, इसलिए परचेजेज अकाउंट जाएगा क्रेडिट, रुपीज 5,000। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। सोनार कुटीर धनबाद के द्वारा माल वापस आया। अब देखिए सोनार कुटीर धनबाद के द्वारा माल वापस आया, इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो गुड्स रिटर्न बाय सोनार कुटीर धनबाद ₹7,000। हुआ क्या होगा, कंडीशन बैक चलते हैं। सोनार कुटीर को हम लोग सामान बेचे होंगे तो पैसा तो दिया नहीं होगा, तो एसेट्स क्या किए होंगे उस समय में, इंक्रीज कर लिए होंगे के नाम का, सोनार कुटीर के नाम का। ठीक है, और बदले में सामान बेचे होंगे तो एसेट्स मेरा क्या हुआ होगा, डिक्रीज किया होगा सेल्स के नाम का। ठीक, के नाम का
यहाँ पे हम लोग क्या बनाए हैं, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे सामान रिटर्न कर रहे हैं ना, तो परचेजेज नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, परचेजेज रिटर्न अकाउंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि सामान उसको हम लोग वापस कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से, मेरा उतर गया था, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे परचेजेज रिटर्न अकाउंट होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पे रखिएगा कॉन्सेप्ट। जब सामान खरीदेंगे तो परचेजेज, रिटर्न करेंगे तो क्या कर देंगे, परचेजेज रिटर्न, दोनों का रजिस्टर अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब सामान खरीदे होंगे तो परचेज था, यहाँ जब उसको बेचे होंगे तो यहाँ पे ये सेल्स हुआ होगा, यही एंट्री हुआ होगा। यहाँ पे देख लीजिए, गुड्स रिटर्न बाय सोनार कुटीर धनबाद ₹7,000। जब उसको हम सामान बेचे होंगे जिस समय में, क्या कंडीशन बना होगा, एसेट्स मेरा इंक्रीज किया होगा सोनार कुटीर के नाम से, और क्या ये एसेट्स क्या, उसे कागज़ पे साइन जो करवा के रखे होंगे वही होगा ये, और मेरे पास से जो सामान गया तो ये एसेट्स डिक्रीज कर गया सेल्स के नाम से, ये एंट्री उस समय में होगा। आज क्या एंट्री होगा वो देखिए। सबसे पहले ये जो एसेट्स हम लोग बढ़ा के रखे थे, ये तो आज कागज़ वो वापस उसको करेंगे, और ये जो सामान उसको दिए थे वो सामान तो हमको आज वापस कर दिया, इसी का रिवर्स एंट्री हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, सामान आ जाएगा। तो सामान आ गया मेरे पास, तो आ गया तो इंक्रीज किया, क्या नाम से बेचे थे तो सेल्स किए थे, आज रिटर्न आ गया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा डेबिट। कितने का पैसा का भेजा है, तो 7,000 रुपये का सामान भेज दिया। ठीक है, और बदले में जो बिल उससे हम साइन करा के रखे थे कागज़, वो एसेट्स इंक्रीज था, आज वो हमसे कागज़ लेके चला जाएगा तो एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा। क्या नाम का, सोनार कुटीर है, सोनार कुटीर। क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे क्या है एंट्री, वो देखते हैं। आगे एंट्री है, क्रय पर ढुलाई व्यय दिया ₹650। यानी सामान जो खरीदने के लिए मंगवाए होंगे, खरीद करके जो मंगवाए होंगे उस पर माल ढुलाई दिए हम लोग, कितना, ₹650। यहाँ पे पेड कैरेज, कैरेज बोलते हैं ढुलाई को, ऑन सेल्स। अच्छा, सामान क्रय पर, पहले यहाँ सॉरी ये ऊपर वाला होगा, पेड कैरेज ऑन परचेजेज ₹650, ₹650। सामान खरीदने पे हम लोग ढुलाई दिए हैं, तो ये तो मेरा खर्चा है, माल ढुलाई है, ढुलाई तो चला गया, वापस आने वाला है, उस लेबर से पैसा मांगेंगे, वो पैसा देगा, नहीं देगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा, नाम से कैरेज, CARRIAG, कैरेज अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट। कितना, ₹650 का। बदले में उसको पैसा दिए होंगे, तो पैसा मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स। पैसा मेरे पास से जा रहा है तो डिक्रीज कर गया, किस नाम से, कैश अकाउंट के नाम से, क्रेडिट हो जाएगा ₹150। ठीक है, चलिए अगला है, इसको हम लोग एक चीज़ और भी जान सकते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड, ये दो वर्ड होता है, देखिए, इनवर्ड और एक होता है आउटवर्ड। ठीक है, अब हम लोग इसमें कैरेज जो है, कैरेज दो नाम से जाना जाता है, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। क्या, जब परचेज करेंगे, परचेजेज करेंगे यानी सामान खरीदेंगे, सामान खरीदे तो आ रहा है, इन कर रहा है, तो इसको इनवर्ड यानी कैरेज इनवर्ड बोलेंगे। और जब सामान बेचने पर ढुलाई का खर्चा देंगे, बेचते हैं तो मेरे पास मेरे गोदाम से तो सामान लेके जाएगा, आउट होगा मेरे गोदाम से, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटवर्ड। यानी सेल्स के टाइम में क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड, और परचेज के टाइम में क्या होगा, कैरेज इनवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग कैरेज इनवर्ड भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि ये परचेजेज पे है या सेल्स पे है। खर्चा तो है, ढुलाई तो दी है, लेकिन किस पे ढुलाई दी है, परचेज पे दिए या सेल्स पे दिए, ये पता तो नहीं है, तो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों चलेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो था, इसमें ये फिर कन्फ्यूजन होता। पेड कैरेज ऑन सेल्स, ₹1,000, ₹1,000 किस पे दे रहे हैं, सेल्स पे कैरेज दे रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए क्या होगा, एक तरह से एक्सपेंस ही है, मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीच करेगा, क्या नाम से, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, क्या हो जाएगा,
डेबिट ₹1000, ठीक है। और बदले में पैसा गया, पैसा मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स, डिक्रीज किया किस नाम से, कैश अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट ₹1000, ठीक है। चलिए अगला इसके बाद क्या है, जुबेर ट्रेडर से 6000 रुपये का माल खरीदा और उसी माल को योगेन ट्रेडर्स को 12000 रुपये में बेच दिया। इसमें 2 एंट्री है, इंग्लिश में भी इसको पढ़ लीजिए। परचेजेज गुड्स फ्रॉम जुबेर ट्रेडर्स वैल्यूड ₹6000 एंड सोल्ड द सेम टू योगेंद्र ट्रेडर्स फॉर ₹12,000। यानी कि जुबेर ट्रेडर से सामान खरीदे 6000 रुपये में और योगेन ट्रेडर्स को 12000 में बेच दिए। यानी एक से खरीदे और वही सामान क्या किए, दूसरे को बेच दिए। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग जो सामान खरीदे जुबेर ट्रेडर से तो उसको पैसा पेड किए, या फिर योगेन ट्रेडर जो हमसे खरीदा हम उसको सेल्स किए वो भी हमको पैसा दिया, कहीं नहीं, सब जगह उधारी ही है, ठीक है। चलिए अब इसका एंट्री करते हैं। सबसे पहले परचेज का, सामान हम लोग खरीदे, मेरा क्या हुआ, एसेट्स लीज किया, इस नाम से परचेजेज अकाउंट, ठीक है, किस नाम से, परचेजेज अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए का सामान खरीदे हैं, 6000 रुपये का, ठीक है। क्या उसको पैसा दिए, नहीं दिए, तो लाइबिलिटीज मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। लाइबिलिटीज मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा किसके नाम का, किससे खरीदे हैं सामान हम लोग, तो हम लोग खरीदे हैं जुबेर से, जुबेर्स ट्रेडर्स, अकाउंट क्रेडिट 6000 रुपया। अब इसी सामान को हम लोग बेच दिए, किसको बेचे, तो बेचे हम लोग योगेंद्र ट्रेडर्स को, तो बेचे हैं योगेंद्र ट्रेडर्स को। क्या वो पैसा दिया, नहीं दिया, देगा, उसे बिल साइन करवा के रखेंगे, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स इंक्रीज करेगा, इस नाम से, योगेंद्र ट्रेडर्स के नाम से, डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, 12000। और मेरे पास से सामान भी गया तो एसेट्स डिक्रीज करेगा, क्या नाम से, सेल्स अकाउंट, क्रेडिट 12000, ठीक है। यहाँ तक योगेंद्र ट्रेडर्स ने 6000 रुपये का मूल्य वापस किया और उसे तुरंत जुबेर ट्रेडर्स को लागत मूल्य पर वापस किया। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पे क्या क्या खेल हुआ है। योगेंद्र ट्रेडर्स को हम लोग कितना का सामान बेचे, ये रहा योगेंद्र ट्रेडर्स, बेचे कितना का इसको, 12000 रुपये का। इसमें से ये क्या कर दिया, 6000 का सामान लौटा दिया, 6000 का सामान लौटा दिया, यानी आधा आधा दाम, ये आधा 50% सामान क्या कर दिया, लौटा दिया। अब इसी 50% सामान को हम जिससे खरीदे थे, किससे खरीदे थे, जुबेर से 6000 में, उसको हम लोग भी तुरंत वापस कर दिए। तो हम लोग खरीदे थे कितने में, 6000 में, तो हम लोग भी तो इसका 50% लौटा ही देंगे ना। कितना हो जाएगा ये, 3000 का सामान, समझे। यहाँ पे जो लिखा है तुरंत उसे जुबेर ट्रेडर्स को लागत मूल्य पर वापस किया। सीधे कितना में थे, 6000 में, यही 6000 के सामान को ना उसको 12000 में बेच दिए। आज उस 12000 के सामान में से वो कितना का लौटा दिया, 6000 का, यानी 50% सामान लौटा दिया। हम भी इसी 50% सामान को इसको लौटा देंगे 50%, 6000 का 50% उसका 3000, उसको लौटा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंट्री। चलिए देखिए अब एंट्री एकदम ध्यान से देखिएगा, बारीकी से, ठीक है, तब समझ में आएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। हम लोग सबसे पहले योगेंद्र से वापस ले लेते हैं, ठीक है। सेल्स किए थे, आज वापस करेगा तो सेल्स रिटर्न होगा। एसेट्स मेरा डिक्रीज किया था, आज वापस किया तो एसेट्स मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, किस नाम से, सेल्स रिटर्न के नाम से, ये हो जाएगा डेबिट। ना का 6000 का सामान लौटा के दे रहा है, ठीक। अब ये जो उसका हम बिल रखे थे 12000 का, आज तो इसमें से वो ले जाएगा 6000 का। ये एसेट्स मेरा बढ़ा था जो, आज वो एसेट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इस नाम से, केंद्र ट्रेडर्स के नाम से, जाएगा क्रेडिट 6000। ये एंट्री तो इसका वाला हो गया। अब इसी सामान को जो 6000 का हम लोग को जो सामान लौटाया,
धड़ाक से इससे खरीदे थे ना जुबेर से, इसको लौटाएंगे। चलो भाई, वो अपना सामान जब खरीदे थे तो एसेट्स इंक्रीज किया था, आज सामान लौटाएंगे तो एसेट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा ना, डिक्रीज करेगा। खरीदे थे तो परचेजेज और बेचेंगे तो परचेजेज, सॉरी तो वापस करेंगे तो परचेजेज रिटर्न अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। कितना, 3000 रुपया। और ये जो लाइबिलिटीज इसका हम जो रखे थे अपने ऊपर कर्जा 6000 का, आज ये लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। किसके नाम का, जुबेर्स के नाम का। डेबिट 3000 रुपये, समझ गए। तो इसके बाद कुछ एंट्री ही नहीं है, ये एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एंट्री यहाँ पे जर्नल एंट्री हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी आप लोगों को दिक्कत होगा, समस्या होगा, आप लोग मैसेज करके या फिर क्लास आइएगा, क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, और आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, आप लोग जो बनाए होंगे।